हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ज्योग्राफी के चैप्टर वायुमंडल से हमने लिया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, पहले हम इसको समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर 3 चीज़ें मौजूद हैं, ये सबको पहले जानने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। वायुमंडल ये क्या है, ये वायुमंडल, ये आपका है स्थलमंडल और ये है आपका जलमंडल। ये तीनों रूप जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जयमंडल। जयमंडल यहीं पर हमारा जीवन जो है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, वायुमंडल। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है, जहाँ तीनों मिलते हैं उसे जयमंडल कहते हैं। जीवन यहीं पर उपलब्ध है। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम समझते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है क्या है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण की परत को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, और ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें कुछ ये डायग्राम बना हुआ है, कुछ गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में जो गैसीय आवरण है इसके माध्यम से हम देखते हैं। तो हमारा ये है नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन 0.93%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब इनके डायग्राम के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ एक चार्ट दिया, इससे जो है आते हैं। इसके आंकड़े हमने लिख दिया है, ये प्रश्न इन्हीं से आते हैं। अब इन आंकड़ों के हिसाब से सबसे भारी गैस जो आपका CO2 है, लेते हैं CO2। ये सबसे भारी गैस है, और ये भारी होने के कारण, ये भारी होने के कारण पृथ्वी की निचली सतह पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन आएगा कि जो है वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो कौन सी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न आपको यहाँ से बनते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ये सबसे निचली परत, पृथ्वी की सबसे जो है ये परतें हैं, 5 परतें हैं। ये सबसे निचली परत में कहाँ पाई जाती है, सबसे निचली परत में ये पाई जाती है। यही कारण इसे जो है, अब इसे हम नाइट्रोजन, ये होंगे नाइट्रोजन लेते हैं। ये नाइट्रोजन ये पृथ्वी में बृहद मात्रा में पाई जाती है। बृहद मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पौधों प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे उपयोगी है ऑक्सीजन, क्योंकि मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है। तो अब हम वायुमंडल हमने देखा, इनमें गैसों का प्रमाण देखा। अब अभी हम लोगों ने गैसों को देखा है। इन गैसों के परसेंटेज, ये परसेंटेज मान को आप लोगों को याद करना है। रखिएगा, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में होंगे, जिसमें आसानी से आप लोग इनको हल कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको हम समझते हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो एक डायग्राम के माध्यम से अगर ये आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम समझते हैं। अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है, ये गैसीय आवरण है। गैसीय परतों में बांटते हैं। तो ये डिवाइड कर इसलिए किया जाता है क्योंकि
ये जो परतें हैं, ये परतें, क्योंकि परतें हैं, इसमें गैसों के कुछ अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इन परतों में अलग अलग गैसों के गुण देखे जा रहे हैं। गुणों के आधार पर इन परतों को 5 भागों में बांटा गया है। इन परतों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम इनका क्रम देख लेते हैं, और क्रम से हम याद करेंगे तो इसमें हमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं, जो इनका क्रम है। अब पहले क्रम देखते हैं। क्षोभ मंडल, इसके हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा क्या है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल, मेसोस्फेयर। और आयन मंडल, आयनोस्फेयर। वायुमंडल, स्पेसोस्फेयर। इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है आपका? ये मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर 2 और उसके नीचे 2, मध्य मंडल। अब हम देखते हैं कि क्या है ये क्षोभ मंडल। अब क्या देखते हैं? क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? अब क्षोभ मंडल हम देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये क्या है? सबसे निचली परत है। इन 5 परतों में सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल की। इसकी ऊंचाई क्या होती है? पृथ्वी सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। मौसम की गतिविधियां इसी मंडल में होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल, आंधी, वर्षा आदि। इस मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ जाती है। तो अब जिससे संवहन मंडल भी कहते हैं। अब ये सब देख लीजिए। ये क्षोभ मंडल की, ये क्षोभ मंडल, ये हमारी क्षोभ मंडल की निचली परत है। और ध्रुवों पर ये ऐसे गई है। ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? विषुवत रेखा। ये तो ध्रुवों पर ये कितने किलोमीटर है? ये 8 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वायुमंडल की सबसे पहली परत जो है क्षोभ मंडल हमने पढ़ा। अब क्षोभ मंडल से कुछ प्रश्न जो हैं बनते हैं। से इसमें पहला प्रश्न ये हो सकता है, पृथ्वी के सतह के सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है? तो सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है? तो ये पृथ्वी की परत है। तो सबसे जो है इन 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये आपका हो गया क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बनता है? ये ध्रुवों पर, जैसे कि बताया गया, ये देखिए, ये ध्रुवों पर, ये ध्रुव है। ध्रुवों पर इसकी जो है कि ऊंचाई कितनी? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर इसकी कितनी है? ये 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। ये क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें जैसे CO2, अभी बताया गया CO2। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? इसी मंडल पर होती है, क्षोभ मंडल पर। इसमें क्या होती है? मौसम संबंधी घटनाएं। ये इनके प्रश्न बनते हैं। मौसम घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल पर होती है। अब हम आप देखते हैं समताप मंडल। हमारे पृथ्वी की दूसरी परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इसे। समताप मंडल पर तापमान समान होता है। समताप मंडल से पृथ्वी से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर होती है। तो इसकी ऊंचाई क्या होती? ये 18 किलोमीटर हुई, और इसकी ऊंचाई यहाँ से ये हो गई 50 किलोमीटर। और इसे क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। ये मौसमी संबंधी घटनाएं नहीं होती इसमें। मौसम से कोई संबंधी घटनाएं, जैसे इसमें आ गया था कि बिजली का कड़कना, बादल बनना, ये घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं। वायुयान समताप मंडल पर उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल पर क्या होता है? वायुयान उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी स्पेस, इसका स्थान है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। सूर्य से, अब ओजोन परत क्या है? ओजोन परत समताप मंडल के जो है ओजोन परत, यह एक तरह की वायु की परत है जो पृथ्वी से
पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों में अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित होने के कारण ये किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं और पृथ्वी पर गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर के कारण पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं। पृथ्वी से उत्सर्जित जो इसमें क्या होती है, कौन सी गैस होती है, CFC गैस। ये कौन सी CFC गैस, कौन सी गैस है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है तथा उसकी परत को पतली करती है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें के पास जो है आ सकती हैं। ये पृथ्वी के लिए घातक है तथा इसके बचाव के लिए प्रतिवर्ष क्या होता है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई नापने पर डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब पृथ्वी की तीसरी परत है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। कौन सी परत है, मध्यमंडल। इसका विस्तार ये भी देखिए 50 से 80 किलोमीटर। 50 से क्या हो गया, ये हो गया 80 किलोमीटर मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। ये सबसे ठंडी परत है। उल्कापिंड सौरमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि उल्कापिंड जो है जमीन पर जैसे कहते हैं टूटता हुआ तारा कोई नहीं टूटता है। ये जो हमारे गैसीय पिंड होते हैं, इनमें गैसें होती हैं तो इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ये मंडल में आकर ही जलकर नष्ट हो जाती हैं। और सबसे ठंडी परत है, ये -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाया जाता है मध्यमंडल पर। अब इसके प्रश्न कुछ बनते हैं। मध्यमंडल की किस परत में सबसे कम तापमान रहता है, तो सबसे कम तापमान किस में रहता है, मध्यमंडल में -100 डिग्री तक रहता है। उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो मध्यमंडल में होती हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे जो प्रश्नों में बहुत ही प्रमुख हैं। अब चौथा है आयन मंडल, इनोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं, इनोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपरी 8 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के बीच स्थित है। अब ये है, यहाँ पर 80 है, उसके बाद फिर ऊपर है 600 किलोमीटर। क्या है, आयन मंडल। कौन सा है, आयन मंडल। तो आयन मंडल जो है ये तरंगों प्रेरित करती हैं। इनके जो है रेडियो तरंगे जो होती हैं इसी परत में पाई जाती हैं। रेडियो तरंगे इसी परत में। अब आपकी पांचवी परत है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। वायुमंडल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। ये सबसे हल्की गैस होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर ऊंचाई के बाद का मंडल जो है क्या कहलाता है, वायुमंडल। इस मंडल पर अरोरा बोरस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं होती हैं। अब जितने उपग्रह छोड़े जा रहे हैं वो सभी इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। जो पृथ्वी पर संचार उपग्रह कार्य करते हैं, इनमें 2 प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। पहला क्या है, स्थैतिक जो कक्षा के उपग्रह होते हैं, और दूसरा है ध्रुवीय कक्षा की उपस्थिति। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस।